हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम एक्यूट रिमेटिक फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। तो एक्यूट रिमेटिक फीवर हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम माइक्रो में टॉपिक है उसमें आएगा सबसे पहला टॉपिक। तो रिमेटिक फीवर क्या है? एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, मल्टी सिस्टम डिजीज़, ठीक है। और ये किस ऑर्गेनिज्म के कारण होती है? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस जो पायोजेंस होता है ना, उसके कारण होती है। और ये जो रिमेटिक फीवर है ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्रुप ए इन्फेक्शन, ये ग्रुप ए। स्ट्रेप्टोकोकल बहुत सारे टाइप के होते हैं, उसमें सब ये जो स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस है वो ग्रुप ए फैमिली में आता है, ठीक है। तो ये उसके कारण होता है। अब ये इसका कॉमनली कब होता है? ये जब सॉर थ्रोट हो जाती है, हमारे गले में खराश हो जाती है, उसके बाद होता है ये। कॉमनली अकर आफ्टर सॉर थ्रोट, ठीक है। अब इसकी सारी मैनिफेस्टेशन है जो भी डिजीज़ की, वो है ना रिजॉल्व हो जाती है एक्सेप्ट कार्डियक मैनिफेस्टेशन। कार्डियक मैनिफेस्टेशन जो होगी वो रिजॉल्व नहीं होगी, कार्डियक कॉम्प्लिकेशन। तो इसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे? रूमेटिक हार्ट डिजीज़, रूमेटिक हार्ट डिजीज़। अब इसका पैथोजेनेसिस देखते हैं हम, ठीक है। तो ये डिजीज़ चिल्ड्रंस में कॉमन होती है, कौन से ईयर्स में? 5 to 15 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये मेनली फीमेल्स को इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। अब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस के कारण। कौन सा सीरोटाइप होता है इसका? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस का एम सीरोटाइप, एम सीरोटाइप, ठीक है। उसके कारण होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। उसके बाद इसके क्लिनिकल सॉरी इसकी थ्योरी होती है, दो थ्योरी होती है। सबसे पहली थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर मिमिक्री। मॉलिक्यूलर मिमिक्री में क्या होता है? जो जब मान लो बॉडी में स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस बैक्टीरिया एंटर किया तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, और वो एंटीबॉडी क्या करेगी? वो जो अपने जो बॉडी के टिश्यूज़ है जैसे हार्ट, जॉइंट, स्किन, उनको है ना उनके साथ रिएक्ट कर लेगी, तो अपने बॉडी के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मिमिक्री। उस एंटीबॉडी के जैसा काम करेगी ये, क्योंकि बॉडी का एंटीजन और स्ट्रेप्टोकोकस का एंटीजन उसको एक ही मान लेगी वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इफ़ ये डैमेज करेगी किसको? टिश्यू। कौन कौन से? हार्ट हो गया, जॉइंट, स्किन, ठीक है। और दूसरी थ्योरी थी एक साइटोटॉक्सिक थ्योरी। साइटोटॉक्सिक थ्योरी में क्या था? स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस का जो टॉक्सिन है, ठीक है, वो क्या होता है? एक एंजाइम रिलीज करती है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जो कि टॉक्सिक होती है ह्यूमन हार्ट के लिए। तो ये थी साइटोटॉक्सिक थ्योरी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन एक एंजाइम रिलीज कर रही है, कौन सी? स्ट्रेप्टोलाइसिन। अब वो टॉक्सिक होगी ह्यूमन हार्ट के लिए, तो जिसके कारण हार्ट के डैमेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सिम्टम्स है ना यूजुअली कब आते हैं? 3 वीक्स बाद आते हैं, 3 वीक्स लेटर टू स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेंस इन्फेक्शन। इसके इन्फेक्शन करने के 3 वीक बाद, सॉरी। अब इसमें कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं? एक तो सोर थ्रोट, जैसे मैंने पहले बताया था, या फिर अदर्स, हमें ये याद करने 5। सबसे पहले माइग्रेटिंग पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। जॉइंट्स में क्या होगा? पेन होगा। तो जॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? हॉट, स्वोलन एंड रेड। दूसरा पेनकार्डाइटिस, इसमें क्या होगा? सारी जो वॉल्व है हार्ट की जो वॉल है वो इफेक्ट हो जाएगी, तीनों, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? वैल्वुलर डैमेज होगा और पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज, ठीक है। और इसमें कौन सी वो
क्या बोलते हैं, वॉल्व इन मोस्टली डैमेज होती है मिट्रल वॉल्व कॉमनली, ठीक है। थर्ड आता है सबक्यूटेनियस, नोड्यूल्स बन जाएंगे बॉडी में, जो कि क्या होंगे, मोबाइल और पेनलेस, मोबाइल एंड पेनलेस, ठीक है। फोर्थ होता है कोरिया। कोरिया क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट हो जाता है किसका, हैंड का और लिम्स का, एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ हैंड एंड लिम्स। फिफ्थ है इरिथमा मार्जिनेटम। इसमें क्या होता है, पिंक मैक्युलर रैशेस बन जाते हैं स्किन में, जो कि अपीयर और डिसअपीयर होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया इसका पैथोजेनेसिस। इसमें मैंने बताया दो थ्योरी है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री और साइटोटॉक्सिक। मॉलिक्यूलर मिमिक्री में जैसे बैक्टीरिया एंटर किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, वो एंटीबॉडी हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के साथ रिएक्ट करके उनको डैमेज कर देगी। साइटोटॉक्सिक में एंजाइम रिलीज करेगी जो कि टॉक्सिक होगी हार्ट के लिए। फिर ये क्लिनिकल फीचर हो गए। उसके बाद इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं हम, डायग्नोसिस इसका करते हैं हम जोन्स क्राइटेरिया से, ठीक है। अब इसमें दो थ्योरी दी थी इसने, एक तो दो क्राइटेरिया दिए थे, एक तो मेजर और एक माइनर। मेजर में तो हमें ये ऊपर के पांचों पॉइंट्स याद करने हैं, ये जो मैंने अभी बताए, ठीक है। तो ये तो मेजर हो गए। अब माइनर वाले हम पढ़ते हैं, ठीक है। माइनर में इसने दो टाइप से दी थी, एक तो लो रिस्क पॉपुलेशन, एक हाई रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है। लो रिस्क एंड हाई रिस्क पॉपुलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कि इसमें तो क्या होगा, लो रिस्क में पॉलीआर्थ्रेल्जिया, और इसमें होगा मोनोआर्थ्रेल्जिया, और इसमें हाइपरपेरिक्सिया मतलब फीवर होगा। टेम्परेचर क्या होगा, मोर देन 38.5 डिग्री सेल्सियस या फिर इक्वल टू 38.5 डिग्री सेल्सियस। और इसमें भी हाइपरपेरिक्सिया होगा और टेम्परेचर क्या होगा, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, इसमें ESR जो होगी वो बढ़ जाएगी, मोर देन और इक्वल टू 60 mm/h, और इसमें ESR कितनी होगी, मोर देन और इक्वल टू 30 mm/h। और CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन ये भी बढ़ जाएंगे, मोर देन 3 mg/dL, और इसमें भी CRP कितनी होगी, मोर देन और इक्वल टू 3 mg/dL, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट PR इंटरवल दोनों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अदर क्राइटेरिया क्या है इसके डायग्नोसिस के, कि इसमें ASO का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ASO टाइटर क्या हो जाएगा, एलिवेटेड। ASO क्या है, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन O, स्ट्रेप्टोलाइसिन O, क्योंकि स्ट्रेप्टोलाइसिन ये एंजाइम रिलीज कर रहा था तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई, ठीक है। और थ्रॉट कल्चर हम करेंगे तो उस रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, थ्रॉट कल्चर पॉजिटिव आएगा। और हम रैपिड एंटीजन टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में इसमें हम ड्रग देते हैं पेनिसिलिन जी या फिर बेंजाथिन पेनिसिलिन, जो कि फास्टर एक्ट करती है। एरिथ्रोमाइसिन भी दे सकते हैं, बहुत सी ड्रग्स हैं, मेन हमें पेनिसिलिन याद करनी है, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही है, एक्यूट रिमेटिक फीवर में काफ़ी है ये। अब दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले कि मैं आगे और वीडियोस बनाऊं। बस प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।